नमस्कार साथियों, कपा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं मेंटल एबिलिटी, जो कि नेक्स्ट क्लास है। ये क्लास है 11 सितंबर की शिफ्ट 1 की, है ना। तो आज से हम मेंटल एबिलिटी की क्लास करने वाले हैं और इस क्लास की PDF के डाउनलोड करने के लिए कपा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जिसका डोमेन नेम है कपा क्लासेस 10। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन लगाते हैं और ये समझ लीजिए, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, हूबहू। जो 30 तारीख से MP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, यदि एपटेक जो अपना कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम, उसके ज़रिए। तो पहला क्वेश्चन है, जब कांस्टेबल समस्या सायरन सुनता है और ट्रैफिक देखता है ना, सायरन सुनता है और ट्रैफिक देखता है, तो वह क्या उपयोग करता है? सिंपल सा ऑप्शन है, कई इंद्रियां मतलब अपने जो सेंस है उनको उपयोग करता है। अनुमान यानी कोई गैस वर्क उपयोग करता है। जस्ट हियरिंग मतलब केवल सुनता ही है या सबको अनदेखा करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखना है। ट्रैफिक सुनेगा, सुन भी रहा है और ट्रैफिक को देख भी रहा है, तो बहुत सारे मल्टीपल सेंसेस यूज कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र सेब को यानी एप्पल को डॉक्टर से जोड़ता है ताकि फल खाना उसको याद रहे। यह क्या है ना। आप कोई चीज़ जोड़ लेते हैं कि उससे वो चीज़ आपको याद रहे, है ना। तो फल खाना याद रहे, ईटिंग फ्रूट याद रहे। तो ये है स्मृति का अधिभार है। गलत जोड़ना, वैचारिक संबंधता या जबरदस्ती खंडन यानी फोर्स चंकिंग। तो खंडन की बात है ही नहीं है। ऑप्शन है मेमोरी पे भी ओवरलोड नहीं है, जबकि गलत नहीं सही चीज़ जोड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, कंसेप्चुअल एसोसिएशन यानी वैचारिक संबंधता। तो वैचार को अपने को किसी चीज़ के साथ संबंध बनाता है, तो उससे क्या होता है, वो उसको चीज़ें याद रहती है। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोहराए जाने वाले कार्यों में ध्यान खोने से बचने का सबसे अच्छा उपाय या तरीका क्या है? आप जो रिपीटिशन में टास्क करते हैं तो उसमें ध्यान ना खो, इसलिए आपका क्या उपाय है? एक साथ कई कार्य करें, गति बढ़ाएं, तीसरा है संगीत सुने, या चौथा है मानसिक जांच करें। मल्टीटास्क करने में तो आपका ध्यान वैसे ही कट हो जाएगा। गति बढ़ाने में भी आप चीज़ें जल्दी जल्दी करने के चक्कर में भूलेंगे। संगीत सुनेंगे तो संगीत पे भी ध्यान जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, मानसिक जांच करें, मेंटल चेक इंस। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारण विच फैक्टर स्मृति धारण क्षमता को प्रभावित नहीं करता है? यानी जो मेमोरी को हम रिटेन करते हैं ना, मेमोरी को रिटेन करते हैं, वो स्मृति धारण क्षमता को प्रभावित कौन सा कारक नहीं करेगा? भावनात्मक संबंध, दूसरा है पुनरावृत्ति की आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है प्रयुक्त कलम का रंग, या नींद की गुणवत्ता। तो इस टाइप का क्वेश्चन स्मृति को रिटेन करने के लिए हम पेन का कलर यूज़ करेंगे ना। रेड, हम जब नोट्स मेकिंग करते हैं तो हमारे अलग अलग डिफरेंट कलर के पेन होते हैं ना। ब्लैक से हेडिंग डालना, उस पर फिर रेड से अंडरलाइन करना, ब्लू से उसकी बॉडी लिखना, है ना, और कलरफुल से सजा देना। तो भावनात्मक, पुनरावृत्ति और नींद की गुणवत्ता तीनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 महीने पहले की गई प्रशिक्षण की जानकारी को याद करना निर्भर करता है ना। आपने 6 महीने 1 साल पहले कोई चीज़ ट्रेनिंग करी थी, तो वो आप रिकॉल करें यानी उसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो आप वो किस पे डिपेंड करेगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी पे डिपेंड, दीर्घकालिक स्मृति पे, अल्पकालिक दृश्य स्मृति, या फ्लैश। देखो फ्लैश मेमोरी, बहुत सारे लोग इसमें फ्लैश मेमोरी लगा देंगे, जबकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑप्शन करेक्ट विल बी ए, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस टाइप, ये जो क्वेश्चन देखिए, पूर्वानुमान क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है ना, प्रिडिक्टिव एक्शन, है ना। इस टाइप के यदि जो लोग मेरे से पहले साथ जुड़े हैं वो लोग देखेंगे तो पहले भी मैंने ये प्रिडिक्शन वाला एक क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल लगभग हुआ। तो इसमें उदाहरण पूछा उन्होंने, पूर्वानुमान क्रिया का उदाहरण। अब ऑप्शन देखिए, सुनसान क्षेत्रों को अनदेखा करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अपराध होने तक प्रतीक्षा करना, तीसरा ऑप्शन है संदिग्ध व्यवहार की अनदेखी करना, और चौथा है अंधेरे क्षेत्रों में लाइट लगाना। तो पूर्वानुमान क्रिया क्या है, आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो संदिग्ध व्यवहार की आप अनदेखी करेंगे या अपराध होने तक प्रतीक्षा करेंगे, तो ये तो पूर्वानुमान है ही नहीं है ना।
सुनसान क्षेत्रों को अनदेखा करेंगे, ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अनदेखा नहीं, देखना पड़ेगा सुनसान क्षेत्र, अंधेरे क्षेत्रों में लाइट लगाना, है ना। और तीसरा ऑप्शन करेक्ट विल बी सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, इग्नोरिंग सस्पिशियस जो भी संदिग्ध व्यवहार जो है उसकी अनदेखी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सस्पेक्ट यानी एक संदिग्ध मौखिक और शारीरिक भाषा में विरोधाभासी बयान देता है। एक संदिग्ध है, मौखिक और शारीरिक भाषा में विरोधाभासी बयान देता है, कांस्टेबल को क्या करना चाहिए, है ना। मौखिक और शारीरिक भाषा में मतलब मुंह से कुछ बोल रहा है और शरीर से कुछ और दिखा रहा है। जैसे आप कई बार कुछ बोलते हैं और इशारा कहीं और कर रहे होते हैं, तो वो इसमें ना मौखिक और शारीरिक भाषा का विरोधाभास मतलब कॉन्फ्लिक्टिव स्टेटमेंट दे रहा है। तो कांस्टेबल क्या करेगा इसमें है दोनों का सावधानी से मिलान करेगा, या सब अनदेखा करेगा, या बोले हुए शब्दों पर भरोसा करे, या तुरंत चले जाए। तो तुरंत चले जाएं जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, कट हो जाएगा। सब अनदेखा भी नहीं कर सकता, बोले हुए शब्दों पर भरोसा करे, तो जो इशारे हैं शारीरिक भाषा उसका क्या करे, तो ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं कट हो जाए। तो दोनों जो स्थिति है उसकी मौखिक और शारीरिक दोनों का सावधानी से मिलान करे, तो ऑप्शन करेक्ट विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म विश्लेषण यानी सेल्फ एनालिसिस में आमतौर पर कौन सा तरीका उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम नोट नहीं देख पाते और गलत कर देते हैं। तो कौन सा तरीका उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए है व्यक्तिगत विचारों और अनुभवों को लिखना, व्यक्तिगत विचारों और अनुभवों को लिखना। दूसरा ऑप्शन है पिछले निर्णयों और उनके परिणामों पर विचार करना। तीसरा है व्यक्तिगत लक्ष्यों को सेट करना और प्रगति का ट्रैक रखना। और चौथा ऑप्शन है केवल बाहरी राह पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नोट पूछा है तो पहला वाला व्यक्ति आप आत्मविश्लेषण करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं, ये भी सही हो जाएगा। फिर पिछले निर्णय और उनके परिणाम पर विचार करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। पर्सनल गोल और ट्रैकिंग प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन को केवल भारी ध्यान पर केंद्रित करते हैं, यदि भारी पे क्या रहोगे तो आत्मविश्लेषण तो होगा नहीं, तो ऑप्शन करेक्ट विल बी डी, है ना। ये तीनों ऑप्शन इसके हिसाब से सही है, लेकिन इन्होंने नॉट पूछा है तो नॉट की वजह से ऑप्शन करेक्ट विल बी हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी प्रोडक्टिव थिंकिंग हमने 2 क्वेश्चन पहले किया है, अब फिर आ गया पूर्वानुमान सोच, है ना। वहाँ उदाहरण पूछा था, यहाँ पर थिंकिंग यानी सोच पूछ रहे हैं। मुख्य रूप से शामिल करती है, कौन सी चीज ये शामिल करती है पूर्वानुमान सोच। तो आने वाली चुनौतियों की अनदेखी करना, ऑप्शन केवल अतीत की गलतियों पर ध्यान देना, केवल वर्तमान तथ्यों पर निर्भरता, या भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान। पूर्वानुमान सोच ही पूर्वानुमान लगाना मतलब पहले से आप आकलन करें किसी चीज का कि ये घटना घटित हो सकती है, तो एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर इवेंट्स, ऑप्शन करेक्ट विल बी डी, पूर्वानुमान भविष्य की घटनाओं का पूर्व अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य में अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग शामिल है। जो लोग पहले से क्लास देख रहे हैं, प्रीवियस क्लास जिन्होंने देखी है, उनको मैंने डाइवर्जेंट थिंकिंग वर्सेस कन्वर्जेंट थिंकिंग समझाया था। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे मोर देन वन सॉल्यूशन की ओर जाना, बहुत सारे सॉल्यूशन को देखना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट इसका अपोजिट होती है। अब देखिए कैसे समझते हैं। ऑप्शन ए, शब्दों के कई अर्थ खोजना, शब्द के कई अर्थ खोजना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई मशीन डिजाइन करना, ठीक है, गणितीय समीकरण हल करना, नए खेल नियम बनाना। अब देखिए अभी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट हमने पढ़ा, है ना। तो डाइवर्जेंट क्या था कि मोर देन किसी प्रॉब्लम की समस्या की मोर देन वन सॉल्यूशन। तो नई मशीन डिजाइन करना किसी भी समस्या का एक तरीके एक सॉल्यूशन है, तो ये डाइवर्जेंट में आ जाएगा। गणित और शब्द के कई अर्थ खोजना, ये भी डाइवर्जेंट में आ जाएगा। नए खेल नियम बनाना, कोई भी चीज़ नहीं बन रही तो गणितीय समीकरण हल करना, है ना। तो इसमें चांसेस हैं कि एक से ज़्यादा नहीं आएगा, एक ही आएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन करेक्ट कन्वर्जेंट का ऑप्शन हो जाएगा सॉल्विंग अ मैथ इक्वेशन, गणितीय समीकरण हल करना। और ये तीनों ऑप्शन जो है वो डाइवर्जेंट के उदाहरण हो जाएंगे, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित समस्याओं में घबराहट से बचने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, है ना। पैनिक जो आता है हमको, उसको अवॉइड करने के लिए, कोई भी अनएक्सपेक्टेड आने वाली प्रॉब्लम है ना, उससे बचने के लिए
कौन सा टैक्टिकल मूव यानी रणनीति क्या होना चाहिए। क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए, है ना, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। समस्या को अनदेखा कर देना चाहिए। चौथा है शांत रहकर प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और लोगों पर चिल्लाना चाहिए। ऑफकोर्स देखते से ही कट जाएंगे, तो ऑप्शन करेक्ट विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फजी लॉजिक, फजी लॉजिक एक सदस्यता कार्य क्या दर्शाता है। व्हाट डज द मेंबरशिप फंक्शन रिप्रेजेंट, है ना, फजी लॉजिक है ना, एक बिल्कुल फजी लॉजिक है। तो इसको याद रखिए, सत्य के स्तर, असत्य के स्तर, यादृच्छिक स्तर, अनिश्चितता का स्तर। इसका करेक्ट आंसर विल बी ए, सत्य के स्तर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक समूह पर नजर रखने और कॉल का जवाब देने की जरूरत है। एक एक्सरसाइज कौशल के तौर पर आपके लिए कौन सा कौशल जरूरी है। व्हाट स्किल नीडेड फॉर यू, ठीक है। तो एक समूह है के पर नजर रखना और कॉल की जवाब देने की जरूरत है ना। तो हाथों की चपलता, स्मृति पुनः स्मरण, मेमोरी रिकॉल, विभाजित ध्यान यानी डिवाइडेड अटेंशन, और तेज प्रतिक्रिया, फास्ट रिफ्लेक्सेस होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, मैनुअल डेक्टरसिटी यानी हाथों की चपलता की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेमोरी रिकॉल की भी ज़रूरत नहीं है, आपने देखना है और तुरंत जवाब देना है। डिवाइडेड अटेंशन यानी आपका विभाजित ध्यान होना चाहिए। तो इसका आंसर विल बी, हाथों की चपलता कट गए, डिवाइडेड अनडिवाइडेड होता तो ये सही हो जाता। ऑप्शन करेक्ट विल बी डी, ऑप्शन करेक्ट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेते समय उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संकेत क्या है। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग का साइन क्या है, वर्ड है ना, इसका क्या संकेत है। तो दूसरों की भावनाओं पर विचार करना, सिर्फ अपने पर ध्यान देना, सभी की अनदेखी करना, लापरवाही से करना, दोनों कट गए तुरंत। सिर्फ अपने ध्यान पर काम देना, इमोशनल इंटेलिजेंस तो नहीं है, है ना, तो ऑप्शन बी भी कट हो जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को दीर्घकालिक दक्षता के लिए कैसे सुधारा जा सकता है ना। सिटी की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या है उसको लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी में किस हिसाब से, किराया बढ़ाएं, सेवा कम करें, गलत बुनियादी ढांचे में सुधार की अनदेखी करें, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर एक्सपांड रूट्स, इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड रिड्यूस फेयर यानी मार्गों का विस्तार करें, विश्वसनीयता बढ़ाएं और किराया कम करें, और फोकस ऑनली प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। तो डी और ए तो तुरंत कट चुके हैं। ऑप्शन बुनियादी ढांचे पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन कमी इसमें भी हो, है ना, मार्गों का विस्तार, किराया कम करें, तो ऑप्शन करेक्ट विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूलने के बाद फिर से सीखने में लगता है, क्या लगता है। री लर्निंग आफ्टर फॉरगेटिंग टास्क, है ना, कोई चीज़ भूल गए हैं तो उसको सीखने में क्या लगता है। त्वरित परिणाम, कोई असर नहीं, अधिक प्रयास। अधिक प्रयास नहीं लगता, कम प्रयास कर लगता है, क्योंकि आप कोई चीज़ भूल चुके हैं तो उसको दोबारा याद करने में कम प्रयास लगे। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी ए। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग, फॉर योर अटेंशन, है ना। इसकी जो PDF है इस क्लास की, उसको हमारे टेलीग्राम पर जो जिसका नाम है कप्पा क्लासेस 10 पर आप जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू, और बने रहिए हमारे चैनल पे। और अभी साइंस की हम लोग मैराथन लेके आने वाले हैं, साइंस की मैराथन, जो कि यही एक्साइज के जो कांस्टेबल है उसके क्वेश्चंस होने वाले हैं। थैंक यू।